नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे इस समय झारखंड पुलिस की तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार परीक्षा में पूछे जाने की लगभग पूरी संभावना है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, किसके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया रामचंद्र सिंह, मेदिन राय, प्रताप राय या फिर सबल राय। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, मेदिन राय। तो मेदिन राय शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि दोस्तों आप सभी को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो चौथा हिंद महासागर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका ऑप्शन दिया मालदीव, नई दिल्ली भारत, नैरोबी केन्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है मालदीव। तो चौथा हिंद महासागर सम्मेलन 2019 मालदीव में आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरीब लोगों को 10% आरक्षण देने वाले राज्य के क्रम में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, गरीब लोगों को 10% आरक्षण देने वाले राज्यों के क्रम में झारखंड का स्थान कौन सा है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। तो गरीब लोगों को 10% आरक्षण देने वाले राज्यों में झारखंड का स्थान दूसरा है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में लगभग हर बार पूछा जाता है। अरावली एवं विद्या श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? दोस्तों, अरावली एवं विद्या श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार या फिर प्रायद्वीप का पठार। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालवा का पठार। तो अरावली एवं विद्या श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? तो दोस्तों, औरंगजेब ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया शाइस्ता खान, बख्तियार खान, अब्दुल्ला खान या फिर दाऊद खान। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है शाइस्ता खान। तो औरंगजेब के बिहार के शाइस्ता खान सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिल्म गली बॉय को भारत की 92वीं अधिकारी प्रविष्टि के रूप में चुना गया, तो कौन सा पुरस्कार चुना गया था दोस्तों, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया ऑस्कर अवार्ड्स, एमी पुरस्कार, फिल्म फेयर या फिर अकादमी पुरस्कार। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है ऑस्कर अवार्ड्स। तो फिल्म गली बॉय को भारत की 92वीं आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में ऑस्कर अवार्ड चुना गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रांची वीमेंस कॉलेज की प्रचारक का नाम बताइए जिन्हें 2019 का विदूषी सम्मान दिया गया। तो आपका ऑप्शन दिया डॉक्टर मंजू सिन्हा, डॉक्टर माला अग्रवाल, डॉक्टर सीता मेहता या फिर डॉक्टर रीवा डी सूजा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है डॉक्टर मंजू सिन्हा। तो रांची वीमेंस कॉलेज की प्रचारक का नाम डॉक्टर मंजू सिन्हा, जो 2019 का विदूषी सम्मान दिया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला ऊँट अस्पताल स्थित है? तो दोस्तों, दुनिया का पहला ऊँट अस्पताल कहाँ स्थित है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया मॉस्को, इस्तांबुल, दुबई या फिर काहिरा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, दुबई। तो दुनिया का पहला ऊँट अस्पताल दुबई में स्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? दोस्तों, किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या फिर बहादुर शाह प्रथम।
तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है औरंगजेब। तो औरंगजेब मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा किसकी सहायक नदी है? आपका ऑप्शन दिया उत्तर कोयल, दक्षिण कोयल, स्वर्ण रेखा या फिर दामोदर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दामोदर। तो बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा दामोदर सहायक नदी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में जिला परिषदों की संख्या कितनी है? दोस्तों झारखंड में जिला परिषदों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन दिया 18, 20, 22, 24। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24। तो झारखंड में जिला परिषदों की संख्या 24 है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में लगभग पूछा जाता है हर बार। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिकी इकाई कौन सी है? दोस्तों राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिकी इकाई कौन सी है? आपका ऑप्शन दिया ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर प्रखंड समिति। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ग्राम पंचायत। तो राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिकी इकाई ग्राम पंचायत है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके आक्रमणों के फलस्वरूप झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत हो गया? दोस्तों निम्न में से किसके आक्रमण के फलस्वरूप झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत हो गया? उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया मराठों, फ्रांसीसियों, डेनिश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मराठों। तो मराठों आक्रमण के फलस्वरूप झारखंड मुगल प्रभाव का अंत हो गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क बनाने के लिए एनटीपीसी कंपनी ने किस राज्य में खोलने का निर्णय लिया है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क बनाने के लिए एनटीपीसी कंपनी ने किस राज्य में खोलने का निर्णय लिया है? उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया तमिलनाडु, कोलकाता, राजस्थान या फिर गुजरात। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। तो भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क बनाने के लिए एनटीपीसी कंपनी ने गुजरात राज्य में खोलने का निर्णय लिया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किन दो खिलाड़ियों का चयन भारतीय हॉकी टीम में किया गया है? तो दोस्तों झारखंड की किन दो खिलाड़ियों का चयन भारतीय हॉकी टीम में किया गया है? उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया आरती सहाय और पूजा मंडल, समीरा टुडू और गीता मुंडा, सलीमा टेडे और निक्की प्रधान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सलीमा टेडे और निक्की प्रधान। तो झारखंड की दो खिलाड़ियों सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को भारतीय हॉकी टीम में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दोस्तों आप सब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप सबको पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन दिया 212, 260, 263 या फिर 264। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 264। तो झारखंड में प्रखंडों की संख्या 264 है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया दामोदर, मयूराक्षी, स्वर्णरेखा या फिर गंगा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दामोदर। तो झारखंड की दामोदर नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? दोस्तों झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? आपका ऑप्शन दिया सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग या फिर संताल परगना। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सिंहभूम। तो झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेलंगाना में पहला मेगा फूड कहाँ पर बनाया गया? तो दोस्तों तेलंगाना में पहला मेगा फूड पार्क कहाँ बनाया गया है? उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया निर्मल, निजामाबाद जिला, जगतियाल निजामाबाद जिला,
लग्गमपल्ली निजामाबाद ज़िला या फिर बेलगामपल्ली निजामाबाद ज़िला। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लग्गमपल्ली निजामाबाद ज़िला। तो तेलंगाना में पहला मेगा फूड पार्क लग्गमपल्ली निजामाबाद ज़िला में बनाया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए स्कूली विद्यार्थियों के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो आपका ऑप्शन दिए मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति योजना, विद्या लक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री छात्र प्रोत्साहन योजना या फिर ए और बी दोनों। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। तो झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए स्कूली विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति योजना और विद्या लक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।